हेलो एवरीवन। आज हम फॉलिंग इनटू योर स्माइल के एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि अरीना प्रो लीग स्टार्ट होने वाली है और इसके लिए सारी टीम्स तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अधिकतर टीम्स ने अपने प्लेयर लाइनअप्स की अनाउंसमेंट कर दी है इस लीग के लिए, सिर्फ YCQB और ZGDX को छोड़कर, क्योंकि इनकी टीम में अभी तक प्लेयर्स को लेकर डिस्कशन चल रहा है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि ZGDX टीम के मेंबर टीम फोटो शूट करवाने के लिए पहुंचते हैं। वहाँ पे उनका मेकअप होता है, जहाँ पे याओ कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रही होती है अपने मेकअप में, जबकि बाकी टीम मेंबर्स ऑलरेडी अपना मेकअप करवा कर बैठे होते हैं और याओ का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इतने में ही रूई वहाँ पे आता है और याओ को फुली तैयार ना देखते हुए वो बाकी सारे मेंबर्स को पहले फोटो शूट करवाने के लिए ले जाता है। फिर फाइनली फोटो शूट शुरू होता है, पर मैडम जी अभी भी वहाँ पे नहीं आई होती है, बल्कि फोटोशूट खत्म भी हो जाता है और सारे मेंबर्स याओ का वेट कर रहे होते हैं, पर तब भी वो वहाँ पे नहीं आई होती है। इस पॉइंट पे ऐसी फीलिंग आती है जैसे याओ अपना मेकअप नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हो। फिर फाइनली रूई इंतजार करते करते थक जाता है और वो चैंग से जाके कहता है कि वो जाके याओ को बुला के लाए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो वो जल्दी आएगी। इसके बाद चैंग उसे बुलाने जाता है, जबकि दूसरी ओर याओ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। एक्चुअली में वो चेंज भी कर चुकी होती है, पर उसे अपने ब्रा का साइज सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड की रिकमेंड की हुई ब्रा को पहनने के बारे में सोचती है। और फिर जब वो दोबारा से चेंज करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे बिना नॉक करे चैंग एंटर कर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी एम्बैरेस फील करते हैं और चैंग का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है। याओ भी उसे वहाँ पे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और काफी इरिटेट भी हो जाती है, जबकि चैंग उसे जल्दी करने के लिए कहता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। हालांकि बाहर आके भी उसकी हार्ट बीट अभी कुछ कम नहीं हुई होती है और नर्वसनेस के कारण वो अपनी पॉकेट से एक कैंडी निकाल के खाता है। फिर इतने में ही वहाँ पे यूई आता है और चैंग को उस कंडीशन में देख के उससे पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों खड़े हो, और अंदर जाने की कोशिश करता है, पर चैंग उसे अंदर जाने से रोक देता है और वो उससे याओ के बारे में पूछता है। तो चैंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता वो अंदर इतनी देर से क्या कर रही है, पर जैसे ही वो बाहर आएगी तो मैं उसे लेके वहाँ पे आ जाऊंगा। इसके बाद यूई वहाँ से चला जाता है और याओ फाइनली बाहर निकल के आती है। वो चैंग के सामने आने में काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है और निकलते ही उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी सब कुछ देख लिया। तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। तो याओ उससे कहती है कि उस पर जो पैटर्न बना था वो काफ़ी स्मॉल था। तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि फिर भी मैंने देख लिया। एक्चुअली में याओ ने उस वक्त बच्चों वाली ब्रा पहनी हुई होती है, जिसमें एक रैबिट का पैटर्न बना होता है जो कि एक गाजर लिया होता है हाथ में, और याओ को ये ज़्यादा टेंशन सता रही होती है कि चैंग ने वो पैटर्न देख लिया। और फिर वो गुस्से में चैंग से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम नॉक करके अंदर आया करो। इस पर चैंग उससे कहता है कि तुम्हें दरवाज़ा लॉक करना चाहिए और तुम पिछले 1 घंटे 40 मिनट से अंदर हो। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी बहस करने के बाद चैंग उससे सॉरी कहता है। चैंग के मुंह से सॉरी सुन के याओ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि अगर हम अभी एशियन टाइम्स में होते तो तुम्हें मुझे इस सिचुएशन में देखने के कारण मुझसे शादी करनी पड़ती। इस पे चैंग उसकी बातें इग्नोर करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। फिर फाइनली याओ का फोटोशूट शुरू होता है और उसका यूई के साथ भी फोटोशूट होता है, क्योंकि वो एज आ राइवल होते हैं, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक ही टीम में रह सकता है। और फिर रूई के कहने पर चैंग के साथ भी उसका फोटोशूट कराया जाता है। नेक्स्ट डे उन लोगों की कपल फोटोज वायरल हो जाती हैं और सारे मेंबर्स साथ में बैठ के कमेंट्स एंड फोटोज चेक कर रहे होते हैं। याओ भी अपना मोबाइल चेक करती है और तभी वो अपने वीबो पेज पर चैंग के साथ अपनी फोटोज देखती है। फिर इतने में ही चैंग वहाँ पे आता है और रूई को बताता है कि उसे सुबह से मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं, उसकी मम्मी के भी और यूई की मॉम के भी, कि हमारी टीम की अकेली लड़की 2 लड़कों को एक साथ कैसे डेट कर सकती है। चैंग की बातें सुनने के बाद यूई तुरंत अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो याओ को डेट नहीं कर रहा है। और जब उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या चैंग उसे डेट कर रहा है, तो वो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ शायद चैंग, और वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाए इससे पहले ही चैंग उसे अपनी चेयर से एक कुशन उठाकर फेंक के मार देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि याओ की बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए पहुंचती है और वो याओ से उसके और चैंग के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करती है। इस पे याओ से बताती है कि उसकी टीम में मेंबर्स के बीच में रोमांस अलाउड नहीं है। फिर इतने में ही याओ के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि चैंग का होता है और वो उसे नीचे बुला रहा होता है। फिर इतने में ही याओ अपनी फ्रेंड को लेके नीचे आने लगती है कि तभी वो यूई को चैंग से एक सवाल करते हुए सुनती है। यूई जो कि चैंग का व्हाट्सएप यूज कर रहा होता है
में चैंग से पूछता है कि आखिर ये किसका अकाउंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि रैबिट ने काफ़ी टाइटली कैरेट को पकड़ा हुआ है। और बस यूई को इतना बोलते हुए सुनकर याया दौड़कर सीढ़ियाँ उतरने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्टली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सब लोग उसे ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं उठने में, जबकि चैंग उसे देख के समझ जाता है कि वो यूई की बात सुन ली है। और फिर उसके जाने के बाद वो यूई को डांटता है कि आखिर वो उसका व्हाट्सएप क्यों यूज़ कर रहा था। थोड़े समय बाद याया वापस आती है और चैंग से अकेले में बात करने के लिए कहती है। चैंग समझ जाता है और चुपचाप उसे फॉलो करता है। इसके बाद याया डायरेक्टली चैंग से कहती है कि वो उसका नाम अच्छे से सेव करे अपने व्हाट्सएप में और वो जो उसने लिखा है उसे अभी डिलीट करे। एक्चुअली में चैंग ने याया के नंबर को रैबिट टाइटली होल्ड्स द कैरेट के नाम से सेव किया था, जो कि उसने याया के ब्रा पे बने हुए रैबिट को देखने के बाद सेव किया। और अब चैंग उस नाम को डिलीट करने से भी मना कर रहा था। तो याया चैंग को समझाते हुए कहती है कि अगर किसी और ने या तो फिर किसी टीम मेंबर ने मेरी वो ब्रा देख ली तो वो जान जाएंगे कि तुम्हारे व्हाट्सएप में वो नंबर किसका सेव है, और वो ये भी समझ जाएंगे कि तुमने मेरी ये ब्रा देखी है, तो प्लीज़ इस नाम को डिलीट कर दो। तो इस पे चैंग उससे कहता है कि आखिर तुम और किस किस को अपनी वो ब्रा दिखाना चाहती हो, हाँ? और याया से कहता है कि मैंने भी तो तुम्हें अपना पोस्ट हटाने के लिए कहा था जब मैंने तुम्हें गलती से डिलीवरी गर्ल समझ लिया था और तुमने उस बात को वीबो पे पोस्ट कर दिया था और अब तक उसे डिलीट नहीं किया। तो याया से कहती है कि तुम उस बात को अब तक नहीं भूले, और वैसे भी गलती तुम्हारी थी, तुम ही ने मुझे पहले बाहर बंद किया था। और फिर याया उससे फाइनली इरिटेट होके कहती है कि तुमने जो भी नाम सेव किया उसे जल्दी डिलीट कर दो, और उससे कहती है कि आखिर तुम सोचते क्या हो, अपने टीममेट्स का नाम उनके अंडरगारमेंट्स के देखकर उसके अकॉर्डिंग रखना कोई कूल थिंग है? ये सब कुछ एक पावर्ट ही कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर चैंग उसके करीब आने लगता है और उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की के लिए पावर्ट नहीं बन सकता, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरा कोई लड़कियों में टेस्ट नहीं है, या तो फिर मैं पागल हो चुका हूँ? वो उसे ये बात कह के टीज करता है और याया गुस्से में आकर उसे धक्का देती है और उसे कहती है कि ओके तुम जीत गए, और वहाँ से चली जाती है। जबकि चैंग उसके जाने के बाद उसकी और खुद की कपल फोटो देखता है और उसे अपने मोबाइल गैलरी में सेव कर लेता है। वहीं दूसरी ओर याया भी उस फोटो को अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे यूमिंग आता है और सभी टीम मेंबर्स को बताता है कि YQCB में एक नया प्लेयर आया है और उनके साथ उनका एक ट्रेनिंग मैच होने वाला है, और इस ट्रेनिंग मैच में याया पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि यूई अभी अभी टीम में आया है। ये बात सुन के याया काफ़ी खुश हो जाती है, जिस पे रूई उसे कहता है कि तुम अभी परमानेंट प्लेयर नहीं बनी हो, ये सिर्फ इस ट्रेनिंग मैच के लिए है। इसके बाद फाइनली मैच स्टार्ट होता है और जो इनकी राइवल टीम होती है वो आजिया की टीम होती है। फिर यहाँ पे मैच खेला जाता है और सब लोग काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पर चैंग को राइवल टीम के नए प्लेयर के मूव्स देख के ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से ही जानता है, पर इसके बावजूद ZGDX ये गेम जीत जाती है। पर मैच के एंड में चैंग सभी से कहता है कि हाइरोपैंथ वापस आ गया है। ये बात सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और इतना कह के चैंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। याया सबसे पूछती है कि आखिर ये हाइरोपैंथ है कौन, तो चबी उसे बताता है कि चैंग और हीरोपैंथ एक ही टीम में थे। वो लोग साउथ कोरिया की टीम के लिए खेलते थे और चैंग हीरोपैंथ का सब्स्टिट्यूट प्लेयर था। पर धीरे धीरे चैंग ने अपनी टीम में जगह बना ली और वो दोनों एक साथ खेलने लगे, और हमेशा से उन दोनों के बीच में कंपैरिजन रहा है क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजीज एक सी हुआ करती थी और दोनों काफ़ी अच्छा खेलते थे। पर चैंग कुछ टाइम बाद कोरिया छोड़ के चाइना आ गया और यहाँ पे अपनी नई टीम बनाई क्योंकि वो हमेशा से चाइना के लिए खेलना चाहता था। फिर इसके बाद याया सबको बताती है कि YQCB ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दी है कि उनका नया शूटर हीरोपैंथ ही है। फिर इसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे चैंग नया गेमर बना होता है और ट्रेनिंग के लिए वो कोरिया की एक गेमिंग कंपनी TAT को ज्वाइन करता है एज अ चेसमैन, और यहीं पे वो हीरोपैंथ से मिलता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाता है।